हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यार बच्चों, आज वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ट्रिक। मेरे प्यार बच्चों, इंग्लिश में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो वो होता है आप लोगों को लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मेरे प्यार बच्चों, उसका आंसर कैसे लिखते हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश में यही होता है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना याद किए, केवल ट्रिक से, मेरे प्यारे बच्चों, बिना याद किए केवल ट्रिक से मैं आप लोगों को, अगर इंग्लिश पढ़ने और लिखने भी नहीं आता है आप लोगों को, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने लिखने भी नहीं आता है फिर भी आप लिख लोगे, इस बात की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि टीचर खुश होकर आप लोगों को पूरा नंबर देगा और आप 100% गारंटी है कि इंग्लिश में आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी पे बेस होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, मैं आप लोगों को एक पेपर लिया हूं, ये पेपर आप देख पा रहे हो, और इस पेपर में आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, क्या ट्रिक है इसका मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे ध्यान से क्या पूछा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। मतलब कि 60 वर्ड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। दो क्वेश्चन है, एक ए है एक बी, तो या तो ए वाला का दीजिए या तो बी वाला का आंसर दीजिए, लेकिन 60 वर्ड में देना है। और यह प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक समझो। पूरा का पूरा 4 में 4 नंबर मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। बस जिस प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूं पूरा का पूरा आप लोग उसको समझ लो, देख लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब देखो, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉपी है। इस कॉपी में क्वेश्चन नंबर 6 था, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप यहां पे हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग डालोगे कि आंसर, हेडिंग आपका रहेगा आंसर टू क्वेश्चन नंबर। हेडिंग आप डालोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था, तो 6। अब 6 का ए करना है कि बी? तो ए करना है तो ए यहां पे डालोगे। अब मेरे प्यारों बच्चों, ये आपकी मेन हेडिंग है। ठीक है, ये आपकी मेरे प्यारों बच्चों ये हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग आप लोग बना लेना कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 का ए। चाहे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा आप यहाँ पे डाल लेना। कोई भी क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे अपना हेडिंग जरूर आपको डालना है। इतना काम आपको जरूर करना है मेरे प्यारों बच्चों, हेडिंग आपको जरूर डालना है। अब देखो कैसे करोगे, क्या ट्रिक है मेरे प्यार बच्चों। तो प्रश्न मेरे प्यार क्या था कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में लिखना है। और क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब इसका हमें आंसर लिखना है। देखो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझते हो क्या? देखो क्वेश्चन वर्ड आपका होता है व्हाट, व्हाट के बाद आपका व्हेन, व्हेन के बाद आपका वेयर, वेयर के बाद आपका वाई, वाई के बाद आपका हु के बाद आपका हुम। ये जो भी चीजें ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इनका प्रयोग होता है, आगे सबसे इन्हीं का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो वही बोला है कि अगर आंसर लिखोगे तो आंसर जब भी लिखोगे तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते। इस क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हटा देते हैं। इन क्वेश्चन को हटा देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से अगर आंसर स्टार्ट कर देते हो तो समझ लो वही का पूरा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चलो उसको समझने का प्रयास करो। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया ना कि अगर आंसर आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो मेरे प्यारों चीज को, मैं ये वाला रूल आपको समझ में आ गया। अब इसका मैं आंसर लिखने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक रूल। इसके लिए एक रूल चाहिए, रूल को समझ लो। रूल आपका यह है, ग्रामर रूल है मेरे प्यारे बच्चों। इसी ग्रामर रूल पे दुनिया के सारे सेंटेंस बनते हैं और सारे आंसर बनते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का क्या आता है? सेकेंड फॉर्म, या वर्ब का आप थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हो आंसर देते समय। या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट लगाओगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आपका बच जाएगा वो रिमेनिंग वर्ड के अंतर्गत आता है। रिमेनिंग वर्ड लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें खोजना क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो इसी में
इसी क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब व्हाट आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाट को हम लोग काट देंगे। ये तो लेसन आपका ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, डिड आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखो कीसा गौतमी, कहाँ पे है कीसा गौतमी, यही आपका सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है कि किसा गौतमी लर्न इन द एंड। ठीक है, यही वर्ड मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखना है आंसर में। पहला आपका स्टार्टिंग यहीं से होगा, किसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब मैं इसको हटाता हूं और यहां से आंसर लिख के दिखाता हूं। देखो कैसे, पहले बात यहां पे हम लोग लिखेंगे कि किसा गौतमी, क्या लिखेंगे, किसा गौतमी, GAUTAMI। ठीक है, किसा गौतमी लर्न, LEARN, लर्न इन द एंड, तो लर्न इन द एंड। आपकी पहली लाइन मेरे प्यारे बच्चों यही होनी चाहिए, फिर फुल स्टॉप। पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने देखा पहली लाइन हम लोग क्या लिखे हैं, किस्सा गौतमी से लेके एंड तक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगाया जाता है आंसर में, इतना याद रखना। आंसर में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लगाते हैं, हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, यहां हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे, अब आगे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या लिखे, इतना तो समझ में आ गया, आगे क्या लिखे। तो मेरे प्यारों जो आपके पेपर में आपको पैसेज दिया रहेगा, आपके पेपर में मेरे प्यारों जो इंग्लिश के पेपर में कम से कम 2 या 3 पैसेज दिया होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपके इंग्लिश के पेपर में 2 या 3 पैसेज जरूर देगा, जैसे इस पेपर में यह पैसेज दिया है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब आंसर कैसे लिखते हैं, मेन आप लोगों का जो टारगेट है यह है। देखो, आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, इसको बीच में कहीं फुल स्टॉप हो वहां से। अब आगे का आंसर अपने पैसेज में से ही लिखना है, क्योंकि आगे का आंसर आपको मालूम नहीं है। आगे का आंसर अपने पैसेज में से ही आपको लिखना है, लेकिन आगे के पैसेज में से नहीं, बीच में से कहीं से उठाएंगे जहां फुल स्टॉप है। तो देखो ये पैसेज है, तो पैसेज में शुरू से कभी नहीं उठाएंगे, बीच में से कहीं से भी उठा लो जहां से आपको फुल स्टॉप या कामा आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे फुल स्टॉप है, अब फुल स्टॉप से यहां से उठाओ, लेकिन आपको वाइल, यहां पे वाइल आ गया मेरे पास, तो वाइल को आपको छोड़ देना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत ही आता है। तो आंसर में तो क्वेश्चन वर्ड लिखना ही नहीं है, तो मैंने बता दिया। तो ये वाइल को छोड़ो, द फ्रेंच से स्टार्ट करो। अब यहां से लेके द फ्रेंच से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कहां तक, यहां फाइनली तक आप उतार दो। और जब इसको उतारोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लाइन भी भर जाएगी आपकी। ठीक है, और ये भी लाइन भर जाएगी, और ये भी लाइन भर जाएगी, और ये भी लाइन भर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और 60 वर्ड में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे आपको 4 में 4 नंबर दे दिए जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को आंसर लिखने का ट्रिक? ठीक है, समझ में आ गया, यह काम करना है। चलिए अब कॉन्फिडेंस आप लोगों का और मैं बढ़ाता हूं। आगे आपको प्रश्न एक और देखने को मिल रहा है, प्रश्न नंबर 10वां। देखो प्रश्न नंबर 10वां भी यही है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में इन दोनों में से किसी एक आंसर लिखो। ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, दोनों में से या तो ए करो या तो बी करो। ठीक है, ये भी लिख के मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखोगे। वही चीज सेम, सबसे पहले आप बिंदास हेडिंग डालोगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहले आप हेडिंग डालना कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। आपको हेडिंग बेहतरीन तरीके से डालना है, मैं तो जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब 10वां का ए करना है या बी, तो मैं अब बी करके दिखा देता हूं। 10वां का बी करना है तो 10वां का बी, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नीचे आप लाइनिंग खींच लेना स्केल द्वारा, मैं तो आपको बता रहा हूं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10वां का बी। अब देखो फिर वही चीज आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपसे क्या बताया, चलो आपको अब समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा आप समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले क्या, देखो सपोज को मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे नहीं, हटा दोगे। हाँ, यू आपका सब्जेक्ट, यू आपका सब्जेक्ट होता है, यहां से स्टार्ट करो। अब यहां से लेकर यू से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कहां तक, टीचर तक। यू से लेकर मेरे प्यारे बच्चों कहां तक, टीचर तक। यू आर भोली एंड नाउ यू आर अ टीचर। अब इसको हमें छापना है। ठीक है, अब बढ़िया राइटिंग में अब यहां से स्टार्ट करोगे। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यू आर भोली, तो यहां पे लिखोगे यू आर भोली। मैं यहां लिख देता हूं कि यू आर भोली एंड नाउ यू। देखो नाउ फिर यू है, यू के बाद मेरे प्यारे बच्चों यू आर अ टीचर, तो यू आर अ टीचर। इसके बाद क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। इसके बाद क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप लगा दिया आपने। इसके बाद देखो क्या है, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो देखो राइट अबाउट योर फैमिली, ये भी उसी में लिखो। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ, ये भी उसी में लिखो। घबराने वाली कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आगे लिखते ही जाओ आप,
फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि राइट। देखो कैसे नंबर मिलता है, एक नंबर नहीं मेरे प्यारों जो छूटेगा, ठीक है। मेरी गारंटी है एक नंबर आप लोगों का छूटने वाला नहीं है। योर फैमिली था, खूब आराम से आप लिखते जाओ, घबराने वाली कोई बात नहीं। फैमिली कामा है तो कामा लगा दो, योर है इसके बाद योर लिखो, योर के बाद मेरे प्यार बच्चों चाइल्डहुड है तो चाइल्डहुड, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। फिर चाइल्डहुड एंड योर, योर के बाद आप लिखोगे प्रेजेंट लाइफ, तो योर प्रेजेंट लाइफ। देखो कितना अच्छा से आंसर लिखते मैं जा रहा हूं और कॉपी भरते जा रही है, ठीक है। प्रेजेंट लाइफ हो गया। दो तीन लाइन और लिखना है मेरे प्यार बच्चों, तो आपकी पेपर में देखो एक पैसेज यहां दिया हुआ है, एक पैसेज यहां से देना है मेरे प्यार बच्चों। अब क्या फुल स्टॉप उठा लो, फुल स्टॉप व्हेन आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन को आप छोड़ दो, द वाइब्रेशन से उठा लो, द वाइब्रेशन से लेकर कहां तक, आइदर तक, यहां तक लिख डालो, यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे तो आपका दो तीन लाइन नीचे भर जाएगा। जैसे लिखोगे तो ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा, नीचे का है दो लाइन और कंप्लीट हो जाएगा। देखने में बहुत बेहतरीन लगेगा मेरे प्यार बच्चों, टीचर आपको 4 में 4 नंबर देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अब दुनिया का, अब इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा उसको आप 2 मिनट में कर दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका इंग्लिश में आंसर आप लिख ही दोगे। तो वीडियो मेरे प्यारों बच्चों अच्छा है कि नहीं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।